हेलो दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग चलेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। तो पीछे हम लोग ने देख लिया था, पढ़ लिए थे, और कल की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में बहुत अच्छे से देखे थे, पढ़े थे, समझे थे। और जिनका भी क्लास नहीं किए हैं, छूट गया है, तो उनके लिए बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि आप लोग का ये क्लास छूट गया। और छोड़ने के चलते आप लोग को बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। कैसे दिक्कत? इसलिए कि आज बताएंगे जो, तो क्वेश्चन हाली हाली बताते जाएंगे। और आप लोग को थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही, क्योंकि जो पहले मेहनत किया है उसको तो कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है? तो जो पहले की क्लास, कल के क्लास देखा है, उसको तो कुछ तो होगा, क्योंकि कल के क्लास में हम थ्योरी दे दिए, और थ्योरी या सूत्र और उदाहरण समझा दिए, अच्छा से समझा दिए, बता दिए। तो ऐसा नहीं लगता है कि आज बनेगा तो जल्दी जल्दी बनेंगे, और हम भी बनाएंगे तो थोड़ा फास्ट बनाएंगे, थोड़ा तेज से बनाएंगे, और क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अभी पहले, इससे पहले हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब क्या करें, किस्मत ही हमसे रूठ गया है यही कह सकते हैं, और हमको ही दुख देने पे उतर गया है। कैसे? कि वीडियो बनाए, लगभग 40 मिनट तक वीडियो हम बना दिया है। और ये जो माइक है, जब बना वीडियो कुछ देरी के बाद हमको नजर गया इस पे, देखे तो देखे कि इसका जो बत्ती है बंद हो गया है। अब तो हमको समझ में आया कि बंद हो गया, लेकिन हम ये समझे कि कब बंद हुआ है। आज देख रहे थे कि 10 मिनट पढ़ाए, उसके बाद ही का हुआ है, बंद हो गया है। मैंने कहने का अर्थ ये है कि हम लोग इतना तेल लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए थे, यही बता के अंत करने वाले थे, तब तक देखे कि बैटरी ही खत्म हो। तो इसी को नसीब कहते हैं, और परेशानी भी कहते हैं। तो परेशानी है अभी, चलते हैं, चालू करते हैं। जब अपना दुख होता है तो अपने दुख को किसी से बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वही लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं। क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं। तो कभी भी भूल के अपना दुख किसी को शेयर न करें। आज कहते हैं कि दुख शेयर करने से आपका दुख कम होता है, दर्द कम होता है, लेकिन ये बात भूल जाना मेरे दोस्त, दुख और बढ़ जाता है। वो भी एक ना एक दिन तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। तो चले चालू करें। अपने नाकामयाबी का कारण किसी को मत बताओ, क्योंकि वही सुन सुन के वो हंसता है और बोलता है, और तुम्हारा मजाक उड़ाता है। तुम्हारे सामने तो खुश रहता ही है, दिखाई नहीं देता है तुमको, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बुराई भी करता है। तो जिंदगी में एक चीज समझना, किसी पर विश्वास जल्दी मत करना। चलो, तो कल के क्लास में हम लोग 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम लोग तीसरा कर लेते हैं, चौथा करते हैं, और एक क्वेश्चन पांचवा कर लेते हैं। ठीक, जल्दी जल्दी थोड़ा करते चलेंगे हम लोग। देखो, -10 है, माइनस -2 ऐसे। एक क्वेश्चन है 3, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस √2 है, 3, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है? तो ये चौथा वो पांचवा हो गया, और एक छठा लिख लो, यहाँ ही छठा लिख देते हैं, क्योंकि चलेंगे तो चलते रहेंगे। एक और 2 है, ठीक है, 4 2 है। तो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से, लेट नहीं करते हैं, देरी नहीं करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर से ज्ञात करना है कि एपी है। ठीक है? उसके बाद 3 पद आगे लिखना है, आगे भी 3 पद लिखना है। यही क्वेश्चन कल भी बताए थे, आज भी
कल 2 क्वेश्चन बताए थे, आज उसके आगे हम लोग करते हुए चलेंगे। तो इसको जांच करते हैं। तो सबसे पहले कल के क्लास में देखो एक चीज बताए थे। क्या बताए थे कि डी जब ज्ञात करना है तो क्या लिखते हो, a2 माइनस a1। d2 में ज्ञात करोगे d3 माइनस d2, d2 रहा d3, ये होगा 4 माइनस, ऐसे करके ज्ञात करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको मानते हो 1, इसको मानते हो 2, इसको मानते हो 3, इसको मानते हो 4, ये 4 यही मानते हो और कुछ नहीं। तो अब ये चीज हम कल बता दिए थे, अच्छा से समझा दिए थे। तब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्ट। देखो इस क्वेश्चन तक बताते हैं, अगला क्वेश्चन में डायरेक्ट करेंगे। तो डी टू ये हुआ तो -6, डी बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे -6, और माइनस माइनस का होगा प्लस हो जाएगा। कैसे, देखो ये 2 माइनस, यहाँ माइनस दिया हुआ तो a2 माइनस, माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस का होगा प्लस हुआ। ऐसे नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख लो। अब बताओ, तो ये 6 ये 10 बराबर 4। d2 ज्ञात करोगे तो तीसरा पद में से ज्ञात घटाना होता है। यहाँ माइनस इधर हुआ 2 माइनस 4, इधर करोगे डायरेक्ट वही बात है, 2 माइनस 2 और माइनस एक और है तो ये प्लस डायरेक्ट कर दें, ये भी 4। तो इसका अर्थ ये है कि ये समानांतर है, इसलिए एपी में है, एपी है। ये क्या है, तो एपी है, चलो एपी है, क्या है, तो ये एपी है। किसी को दिक्कत है, एपी ये है, तो एपी है तो अंतर ज्ञात कर लो। तो अंतर ज्ञात करने के लिए कल सब लोग देखा होगा, पढ़ा होगा, ये सूत्र बताए थे अंतर बताने के लिए। अंतर करने के लिए क्या, A2 में AD, A3 में कोई नोटिस करना है इस पे करो। ठीक है, देखो A2 A प्लस डी, A प्लस डी, A3 मैंने A प्लस 2D है, A प्लस का है 2D है। उसके बाद A4 में मतलब A प्लस 3D है। क्या है, A प्लस का है 3D है, 3D है। ठीक है, समझ में इतना ही। और A5 का मतलब देखो ये रहा A4D। ठीक था, क्या किया है, 5 है तो केवल 4 किया है, 4 है तो 3 हुआ है, 3 है तो 2 हुआ। केवल देखो ए सम में है, अंतर हो रहा है, डी भी सम में है, और यहाँ से अंतर है, यहाँ 3 है तो वहां 2 हो गया, मैंने एक कम, यहाँ 4 है तो वहां 3। ये हम कल सिद्ध करके भी बताए थे। ठीक है, तो अब वही चीज बार बार हम नहीं करेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, जाओ पीछे से देख लो, समझो। नहीं समझोगे तो तुम अपने लिए, हमारा का। तो अब देखते हैं, ए हो गया तो अगला पद ज्ञात करना था, 1 2 3 4, 4 पद तक दिया था, पांचवा पद ज्ञात करना है, क्योंकि और इनके 3 पद और ज्ञात करना है। तो अगला 3 पद A5, तो A5 का सूत्र क्या होगा भाई, देखो वहां लिखा है A4D। A4D के मतलब A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है -10, और D का मान आया है +4 है ना, 4 + 4 तो ये हुआ 16, और 16 में 10 घटा तो 6 बचा। ये हुआ, देखो -10 में 16 घटाएंगे 6 आएगा, एक पद आया 6। अगला पद देखोगे, अगला पद A6 में A5 लिख दो, और कुछ नहीं करना, एक घटा देते हैं। ए का मान दिया हुआ है -10, 5, डी का मान आया था 4, पंचों का यहाँ से 20 होता है, ये 10 है, तो 10 + 20 + 10 यही हुआ। A7 का मतलब A6D हुआ। A बराबर -10, 6 × 4 तो ये हुआ 24 में 10 घटेगा 14 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कौन कौन से पद आ गए भाई, एक आएगा 6, एक आएगा 10, एक आएगा 14,
यही आंसर आने वाला है, क्योंकि यहां से देखो माइनस 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 ले खत्म हो गया, यहाँ प्लस में 2 जैसे ही हुआ था। उसके बाद आएगा कितना, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 14, और अंतराल देखोगे तो सबका 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक क्वेश्चन कर लिए हो, हल कर लियो, नोट कर लेना है, कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। और एक ही बात नहीं है, ये बताना ही भूल गए कि जो मार्कर 2 है, मार्कर 2 है और इंक दोनों का समाप्त है, और उधर भी इंक जो था वो भी है समाप्त है। और उस दौर में हम बताते चल गए थे, क्वेश्चन लिखवाते चल गए थे, और ये दोनों के दोनों जवाब देती है। अब बताओ, आ जाएंगे लाएंगे तब ना, क्लास तो देना ही है। तो ये हो गया, आगे चलो। आगे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हम लोग करते हुए चलेंगे। अब इसको ज्ञात करने के डायरेक्ट देखो, अब बार बार एक चीज नहीं लिखेंगे, ये अब ऐसे वाले लिख सकते हैं A1 A2, ठीक है, ऐसे करके हम लिख देते हैं। अब समझ जाना अब कहाँ से हम कैसे किए हैं। तो डायरेक्ट हम A2 में से A1 घटा देते हैं, तो 3 प्लस क्या होगा, माइनस यहाँ हो जाएगा D बराबर, और एक गलती लिखे है 3 -3, 3 में से 3 घटा आया √2, D2 ज्ञात करेंगे। थोड़ा मिला लेना भाई, क्योंकि नहीं चल रहा। तो घटाएंगे 3 में से तो 3, और यहां से घटाओगे कोष्टक में, क्योंकि 2 है यहाँ माइनस है तो दोनों घटाने वाले हैं, कितना रहेगा। तो यहां से देखोगे कि 3 रूट ये हो गया, और ये -3, और ये भी -2। अब यहां से देखो ये घटेगा, इसमें से तो 0 होगा, और ये 2 को है, एक घटेगा, तो डायरेक्ट √2 हो जाएगा। क्योंकि देखो एक ऐसे लिख सकते हो, फिर प्लस में ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो ये 2 ऐसे करके लिखा हुआ है, और एक इधर माइनस में, तो एक माइनस से ये माइनस कट जाएगा। ठीक, और इससे ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा केवल यही, इसलिए ये लिख दिए। और अगला, तो 2 पद से हम लोग को मालूम चल जाता है कि ये समानांतर है, आगे चेक करना ही नहीं जरूरी है, क्योंकि 2 ही पद से मालूम चल गया। तो इसमें AP क्या है, AP में है, ये क्या है, AP में है। तो आगे AP में है, तो अगला पद ज्ञात करना है, तो 1 2 3 4, 4 हुआ, पांचवा पद ज्ञात कर लो, A5 A6 A7। ठीक है, ज्ञात करो। तो सूत्र लिखोगे A4D A5D A6D, यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। A के बराबर क्या है, A के बराबर 3 है, और 4 √2, कुछ नहीं करना है, 3 5 √2, 3 6 √2। अब कैसे हम कर दिए जल्दी जल्दी, इसलिए कर दिए हैं, देखो समझो, समझने वाली बात है कि 4 अलग है, D का रूट मान दिया है 2, और इससे गुना करने के बाद कोई अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो रूट है, ये रूट नहीं है, इसलिए साइड में गुना के रूप में लगा हुआ है। ठीक है, तो अगला पद भी आएगा, तो देखो यहां से भी समझ सकते हैं हम लोग कैसे। यहाँ 3 था, यहाँ देखो 3 प्लस क्या हुआ, 3 प्लस √2 हुआ, यहाँ 3 प्लस 2 अंदर √2 हो गया, तो केवल बढ़ रहा है का, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हुआ, अगला क्या होगा, अगला 4 होगा, उसके बाद क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, 6 होगा। ऐसे ही करके हम लोग ज्ञात कर लिए। और इस सब का अंतर देखोगे, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, और इधर से भी अंतर देख के आओगे तो √2 ही आएगा, सबका अंतर √2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका भी कोई वही क्वेश्चन हल कर लिए। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि समय जो है ना पहले मर चुका है, तो उसको ही भरपाई कर रहे हैं, अपना भी है। तो यहां तक हम लोग ने कर लिया, लो इतना हो गया।
अब देखो, अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट लिख लो, समझो, यहीं से देख लो ये भी जवाब दे रहा है, इसलिए इसको ही खत्म करके उदाहरण वाला कल ही बता देंगे, कल ही लंबा क्लास चल जाए, अच्छा है आज इतना ही चलते हैं। तो ये हो गया A2 A3 A4, डायरेक्ट दो में से ये घटा दो तो D बराबर, ठीक है, क्या आएगा 0, देखो ऐसे लिख लो, 2 0 2, क्या होगा ऐसे, इसका मान आ गया। D2 ज्ञात करोगे तो तीसरा में से घटाना होता है, तीसरा में से हम लोग घटाएंगे दूसरा, तीसरा में से घटाएंगे दूसरा, 0 2 होगा लेकिन 2 0 0 इतना हुआ, इसका मान आ गया। और यहीं से हम लोग देख रहे हैं कि ये और ये दोनों समांतर है, नहीं है, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ये क्वेश्चन एपी में है या नहीं है, तो नहीं है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि एपी में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं। इसमें 15 क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कल ही खत्म हो जाता, लेकिन लॉन्ग क्लास हुआ, तो अब हम लोग करेंगे 7 10 15, 7 10 15। सात आसान है, 7 कर लेना, ठीक है, 7 में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 8 कर देते हैं, 8 भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 8 समानांतर है तो कर लेना है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो यही है, यही है और कुछ नहीं है, तो आप लोग अब देखते देखते भी बता सकते हो। देखो हम तो देख के ही बता देंगे कि यहाँ से अंतराल हुआ 4, यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो आगे भी 4, आगे भी 4 और आगे भी 4, तो ये होगा -16, ये होगा -20 और ये होगा -24। यही अगला 3 पद है, क्यों, क्योंकि देख रहे सब D बराबर क्या है, समानांतर 4 ही आ रहा है, D बराबर समानांतर क्या आ रहा है, तो 4 है, 4 में से 4 घटेगा तो -4 ही होगा, इसमें से भी 4 में से 4 घटाओगे 4 ही आएगा, तो सब में समानांतर D है और 4 ही माइनस हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, तो डायरेक्ट एपी है, यहां से बता सकते हैं। और ये भी बढ़ेगा तो 4 4 के सिलसिला में बढ़ेगा, ये तो हो गया खत्म। और अब हम लोग चलते हैं, यदि इसको हल करेंगे 1/2 8वां है, ऐसे करके दिया हुआ है कॉमन कॉमन, ठीक, तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, देखो अंतराल सेम है, अंतराल सेम जा रहा है, तो अंतराल भी आगे भी सेम ही जाएगा, और ये भी है, तो ऐसे हम लोग ज्ञात करते, ये 8वां था, ठीक है, ऐसे तरीके से हल कर सकते हो। अब 9वां तो स्क्वायर क्यू है, तो यहां से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, घटाने वाले हैं, हो जाएगा। 10वां हम लोग करते हैं, और 10वां ये रहा, ठीक है, ए है, 2a है, 3 है, 4a है, नहीं चल रहा है भाई, इसीलिए दिक्कत है, प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे दिया हुआ तो ये भी दिखाई दे रहा है कि एक बढ़ा यहां से, एक बढ़ा यहां से, एक बढ़ गया यहां से, तो इसका भी सार्व अंतर जो है वो D है। सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर D बराबर A ही आ रहा है, और देख रहे हैं कि अगला पद भी ज्ञात करेंगे ना, तो देखो कोई नहीं, 1 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो 4 को दे दिया है, क्या किया है, 4 तक इसमें दिया ही है, और आगे भी क्या बढ़ेगा, तो 1 ही बढ़ेगा, तो अगला पद आएगा 5a 6a 7a। अब कैसे आएगा देख सकते हो, बिल्कुल हल कर सकते हो, कोई दुख वाली बात नहीं है। ये 5वां पद में रखोगे, 5वां में, तो देखो a 4d हो गया ना, और a के बराबर a दिया है,
और 4 डी के बराबर भी ए है, तो 4 एक क्या हुआ, तो 5 ए हुआ। तो यही तो क्वेश्चन में आया। आगे निकालोगे A6, तो उसमें ए दिया हुआ है, 5 ए और हो जाएगा तो 6 ए होगा, तो यही आएगा। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत है क्या? नहीं, जल्दी जल्दी कर देते। आगे चलो, आगे भी देख लो, ऐसे कर सकते हो, घर पे भी मेहनत करना है, और इसीलिए हम हिंट देते हुए चलते हैं। और एक क्वेश्चन है 15, ठीक है, ये थोड़ा बता देते हैं क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम बता देते हैं। इसको ज्ञात करना है क्योंकि ये आसान है, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बढ़ेगा। ये भी दिखाई दे रहा था, ऐसे ही बढ़ता है, और आगे वाला भी जो बताया है वो भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, चलो, हाँ, ये भी क्वेश्चन कर लो। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 49 हो गया। इस तरह से ज्ञात करना है। ठीक, तो ये पद हो गया, ठीक, और ये हो गया A2, ये हो गया A3। 2 3 को पे मालूम चल जाएगा। तो 25 में 1 घटाएंगे, D बराबर, तो डायरेक्ट 24 हम लिख सकते हैं। कैसे? A2 माइनस A1, तो 25 माइनस 1 तो 24। D2 जब ज्ञात करेंगे, D2 तो 49 में घटाएंगे 25, और यहां से भी 24 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एपी में है। एपी में क्या है। कैसे है? तो स्क्वायर को हम तोड़े तो 1 आ गया, 25 आया, 49 आया। A1 मानते, A2 मानते, A3 मानते, इतना तो मालूम है। D बराबर ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 होता है, तो 25 माइनस 1 हुआ, 24 हुआ। और जब A3 ज्ञात करेंगे तो A3 माइनस क्या होगा, A2, A3 माइनस A2 D2 में ज्ञात करें तो 49 हुआ, और 25 घटेगा तो 24। तो इसका मतलब है सार्व अंतर इसका है। जब सार्व अंतर है इसका, सार्व अंतर जब इसका है तो ज्ञात करेंगे और हल करेंगे। डी बराबर कितना है, 24 आया है, और ए, तो अगला पद चौथा पद क्या होगा, चौथे पद ज्ञात कर देते हैं हम। तो चौथा पद होगा ए प्लस 4D। यहाँ चौथा पद नहीं दिया है, कितना होगा, ए निकाल देते हैं। तो ए बराबर दिया था 1 और 4, और डी बराबर 24। 24 के इससे गुना कर दो, क्या होगा, तो हुआ 4 चौके 16, और 4 दूनी 8, 1 9 हुआ, और 1, तो ये 97 होगा। क्या होगा, 97, क्योंकि 24 अंतराल आना चाहिए ना। 1 बराबर 1 है, 4 और अंतर आ रहा है 24, तो 24 ले गुना करेंगे, 4 चौके 16, 8 1 9 96, 1 97 आया चौथा। ऐसे ही करके अगला पद हम ज्ञात करेंगे। तो 5, चौथा ज्ञात की कर दिए, पांचवा ज्ञात करना था, चलो हाँ चौथा है। उसके बाद चलते हैं, आगे चलेंगे हम लोग। तो ए बराबर 1, 5 गुने 24, 24, 5 के 20 के 0, 10, 5 दूनी 10, 10 1 11, ठीक है। और ये क्या हुआ, 101 होते चला गया। 1 मिनट देखते हैं सही है या नहीं है। पहला 97, दूसरा आएगा 121। कैसे, तो 5 के 20 की 0, 10 अदू 12, और प्लस 1 है तो 121। ठीक, पहला 97, दूसरा 121। और क्या आएगा, एक आएगा, ज्ञात कर सकते हो A6, तो 5 6, मैंने 7वां ज्ञात करना है पद। 1 तो 1 है, और 6 24, 6 चौके 24,
4 12 4 2 था 14 हुआ 145 145 ठीक है 145 तो 3 पद आएंगे कौन कौन से आएंगे इसमें तो एक आएगा 97 अगला पद एक आएगा 121 और एक आएगा 144 ठीक है हम अगला पद निकाले हैं किसी को दिक्कत है डाउट है और यहां से मान लो 49 दिया अगला पद भी निकाल सकते हो 3 है तो चौथा पद ज्ञात करने के लिए ये 4 लिखोगे तो a + 3d लिख देना है 1 3 24 चढ़ती आई 12 1 6 1 7 और यहां से 1 2 के 73 अगला पद होगा 73 ठीक है अगला पद होगा 73 में से घटाओगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 24 यहां से ये घटाओगे तो 24 आएगा अंतराल जो है सेम आएगा दिक्कत होना नहीं चाहिए गड़बड़ाना नहीं चाहिए तो सबसे पहले ऐसे भी क्वेश्चन और इसको वीवीआई क्वेश्चन कर लेना ये क्वेश्चन आ भी सकता है ठीक है वीवीआई क्वेश्चन कर देना है ठीक तो ये 5.1 हम लोग खत्म कर लिए हैं 1 मिनट रुक जा क्या किए हैं तो खत्म कर चुके हैं और जो मार्कर है मार्कर ठीक ठाक नहीं चल रहा है नहीं तो आगे भी क्लास ये चलाते क्योंकि इसमें दिक्कत हमारा ही है कि हम जल्दी सोचते हैं खत्म करने के लिए तो आज इतना ही रहने देते हैं और कल तो संडे है तो संडे का भी क्लास कल चलाएंगे या नहीं देखेंगे ठीक है कल ऐसे संडे का छुट्टी ही रहता है तो संडे छुट्टी ही मनाते हैं एक दिन रेस्ट भी चाहिए लेकिन सिलेबस पीछे है तो कल देखेंगे कल भी क्लास देंगे ठीक है तो कल हम लोग उदाहरण इसका देखते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे ठीक है तो मिलते हैं कल के क्लास में जय हिंद दोस्तों।